Hello students, welcome to the online class of Nirmala Happy School. In this video, I will explain you the first chapter of mathematics, rational number. This is your first video class. So let's start the chapter. Chapter number 1 includes the following topics: what is rational number, equivalent rational number, absolute rational number, standard form of rational number, and comparison of rational number. So we'll start with the first, what is rational number. As we discussed already in our online classes that about the rational number, that a number which can be represented in the form of p upon q, where p and q both are integers and q is not equals to 0, that is called a रेशनल नंबर. एक ऐसी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में शो कर सकें, जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए. आपको एक बात ध्यान देने ज़रूरी है यहाँ पे कि p और q दोनों ही इंटीजर हैं, और इंटीजर हम पता है कि कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो. लेकिन यहाँ पे जो q है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बट वो जीरो नहीं हो सकता. इट मीन्स q आप देख लीजिए कहाँ पर है, वो डिनोमिनेटर में है. तो q जो है डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो नहीं हो सकता है. न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है. हेयर p इज नोन एज न्यूमरेटर एंड q इज नोन एज द डिनोमिनेटर. A rational number may be a positive, negative और zero. As I told you that कि p की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है क्योंकि इंटीजर हैं वो सारे. A rational number will be positive if the both p and q are positive और नेगेटिव. इसमें क्या होगा कि p अपॉन q जो है वो रेशनल नंबर है, वो पॉजिटिव कब होगी, जब p और q दोनों ही पॉजिटिव हो, या फिर p और q दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो. जैसे 2/3 दोनों में ऊपर p भी पॉजिटिव यानी 2 और 3 q जो है वो 3 वो भी पॉजिटिव है, या फिर p की वैल्यू है -4 और q के लिए -9, यानी दोनों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये नंबर क्या बन गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर बन गया. उसके बाद ए रेशनल नंबर विल बी नेगेटिव इफ p एंड q हैव अपोजिट साइन. p और q के क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए. चाहे वो p नेगेटिव हो तो q पॉजिटिव होगा, q पॉजिटिव हो तो p नेगेटिव होगा. सो द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज फॉर ए रेशनल नंबर क्या हो सकती है कि p अपॉन q की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों ही पॉजिटिव हो. एक नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव. लेकिन आप देख रहे हो पॉजिटिव अपॉन जीरो, नेगेटिव अपॉन जीरो नहीं है. क्यों? क्योंकि q जो है वो जीरो नहीं हो सकता है. इसमें कंडीशन मेंशन कर रखिए, जीरो इज इन डिनोमिनेटर इज नॉट पॉसिबल. तो केवल यही कंडीशन पॉसिबल है हमारी रेशनल नंबर के केस में. नेक्स्ट बात करते हैं अपन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. हम जैसा कि फ्रैक्शन के केस में पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा, उसके समान. ठीक है. तो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड p एंड q ऑफ ए रेशनल नंबर, p और q रेशनल नंबर, p अपॉन q जो रेशनल नंबर है उसके p और q को किसी भी एक नॉन जीरो इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमें उसका क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फॉर्म मिल जाएगा. इसका एग्जांपल ये देख लीजिए आप, p अपॉन q इज इक्वल टू p इंटू एम अपॉन q इंटू एम. क्यों? क्योंकि देखो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये सेम इक्विवेलेंट उसके इक्वल हो जाएगा, p अपॉन q के ओरिजिनल के इक्वल. और सिमिलरली p अपॉन q में दोनों में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर n का डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वापस से p अपॉन q के फॉर्म में आ जाएगा. तो इक्विवेलेंट फॉर्म सिंपल वही फॉर्म होती है, बट हमें ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही चीज़, सेम चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 इज, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा कि 1/2 को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देख लीजिए 1 से हमारा क्या बन गया, 4 बन गया. तो 1 से 4 कब बना, जब 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया. इसी तरीके से हमें 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जो प्रोसेस हम न्यूमरेटर में करते हैं वही प्रोसेस हमें डिनोमिनेटर में करनी पड़ती है टू ऑब्टेन अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. तो
2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आ गया 8। अब 4 से मेरा आंसर हो गया 24 हो गया। 24 4 से कब हुआ, जब मैंने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब मुझे 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ फिर क्या किया मैंने इक्वल टू 24 से ये बना -6। -6 कैसे बना, इसमें मैंने -4 का डिवाइड किया। इसका मतलब 24 में मैंने -4 का डिवाइड किया, तो इसका मतलब मुझे 48 में भी किसका डिवाइड करना पड़ेगा, -4 का डिवाइड करना पड़ेगा। 24 में -4 का डिवाइड किया तो 6 आ गया आंसर। 48 में -4 का डिवाइड करने पर आंसर कितना आ गया, -12। सिमिलरली हमने 1 से 5 ले लिया तो 2 से 10 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ एनी रेशनल नंबर देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो ए है, जो भी नंबर है हमारा, उसको किस फॉर्म में मतलब लिखा जाएगा, दोनों तरफ पैरेलल लाइन के बीच में इस नंबर को लिखा जाता है। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ओके। एब्सोल्यूट वैल्यू में उस नंबर की हम केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू को कंसीडर किया जाता है विदाउट इट्स साइन। जैसे हम बात करें कि 5 है, 5 को मैंने इस मॉड्यूलस वाले साइन के अंदर लिखा है, इसको मॉड्यूलस भी बोला जाता है, या इसको अपन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 भी बोल सकते हैं। तो 5 अगर पॉजिटिव है तो उसको अगर हमने एब्सोल्यूट नंबर, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं दोनों तरफ बार लगा के, दोनों तरफ ये पैरेलल लाइंस लगा के हमने उसका वैल्यू कितने लिखे, 5। इस तरीके से -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5। सो वी कैन से दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। उसकी हमेशा क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखी जाती है विदाउट इट साइन। सपोज अगर मुझे बात करनी है कि -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है, तो उसकी हो जाएगी 6। और अगर 7 की बात करूं तो 7 की 7 ही रहेगी, प्लस का नंबर प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस का नंबर भी प्लस हो जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर क्या है, कन्वर्टिंग द रेशनल नंबर इनटू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म इज नोन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी हमारे जो रेशनल नंबर है उसको हम छोटे से छोटे फ्रैक्शनल फॉर्म में जैसे हम कन्वर्ट करते थे, जैसे अगर हम बड़ी बड़ी फ्रैक्शन हो उसको छोटे छोटे में कैसे कन्वर्ट करते थे, एचसीएफ एलसीएम का डिवाइड कर देते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सिमिलरली एक रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू है, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कही जाएगी और लोएस्ट फॉर्म में कही जाएगी जब पी और क्यू दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 के इक्वलेंट हो जाए। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 25 upon -35 in a standard form we can follow the following steps. First of all, 25 upon -35 you have to convert the denominator as a positive number, right? This is like simple step to convert a rational number into the standard form. So first of all we will convert the -35 into 35 just because we will multiply -35 into with -1. So we have multiplied -35 with -1, it becomes -35 plus 35, and similarly we will apply the same process on the numerator also. So 25 multiplied by -1 becomes -25. So now -25 upon 35 will be divided by SCF of both 25 and 35. So the SCF of 35 and 35 will be 5 here, and you already know that how to find out the SCF of two numbers. So we have divided -25 by 5 and 35 by 5. So dividing -25 by 5 we get -5, and 35 by 5 we get 7. So -5 upon 7, this is a standard form of rational number just because we cannot further divide 5 and 7 by a same number, right? We have to divide the both numerator and denominator until when we get a step when no further division is possible by the same number. It means they have one common SCF, that is 1. Now we have to we'll learn the comparison of rational number, as we already learned this in our previous class, that how to compare two fractions. It is similar like that. If a and b are integer and c and d are also the positive integers, so suppose a upon c is greater than b upon d, then only if and only then a into d is greater than b into c. You have to
apply the cross multiplication. I have given the example. You can understand that the 3 upon 5, we have to compare the 3 upon 5 and 5 upon 6. So we just wrote that 3 upon 5 and 5 upon 6, and we just did the cross multiply. 3 multiplied by 6, we got 18, and 5 multiplied by 5 multiplied by 5, 25. So we already know that the 25 is greater than 18. So simply 5 upon 6 is greater than 3 upon 5. In next video, I will discuss the more topics of this chapter. In next video, I will discuss the operations on rational number. Thank you so much.